आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग को वृत्त से संबंधित प्रमेय सिखाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो सबसे पहला जो है, दो वृत्त आपस में सर्वांगसम होते हैं यदि और केवल यदि उनके त्रिज्याएं जो है बराबर हो। तो सबसे पहले दो सर्किल लेते हैं। दिया हुआ है COR एवं CO', R', दो वृत्त है ना। यानी एक का केंद्र O है और त्रिज्या R है, दूसरा का केंद्र O यहाँ पर डैश है और R डैश है। क्लियर। दो वृत्त है बच्चों जिसमें एक का केंद्र O है और त्रिज्या R है। और इस COR का मतलब C से हुआ सर्किल और O से हुआ आपका सेंटर का इंडिकेट है ना। सेंटर को O से सूचित किया है, यानी केंद्र को O से, यहां पर केंद्र को O डैश से सूचित किया हुआ है। तो ठीक है, अब कहता है सिद्ध करता है, सिद्ध करना है COR कन्गुरेंस होगा CO', R' का। क्लियर। तो दो सर्किल है। तो एक चीज जानिए, हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी दो ज्यामिति आकृतियों आपस में सर्वांगसम होते हैं यदि वे एक ही तरह की आकृति हो और दोनों का जो है माप यानी साइज समान हो। तो ए सर्किल अगर इसको पर रखे तो पूर्ण रूप से ढक ले, छोटा बड़ा नहीं हो, एकदम कंप्लीटली पूर्ण रूप से ओवरलैप कर जाए। या इसको इसको पर रखें तो पूर्ण रूप से ओवरलैप कर जाए, है ना, ढक जाए, तो उसको हम कहेंगे सर्वांगसम। कोई भी दो ज्यामितीय आकृति यदि उसका आकार एक ही जैसा हो तथा उसका माप भी समान हो तो दोनों सर्वांगसम होते हैं। तो यहां प्रमाण में क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो ज्यामितीय आकृति आपस में सर्वांगसम होते हैं यदि उनके माप बराबर हो। बराबर हो तो अगर एक का रेडियस अगर थोड़ा बहुत बड़ा या छोटा होगा तो दोनों का माप बराबर होगा नहीं। आता है आर, आर डैश के कहा जाएगा बच्चों बराबर, है कि नहीं, तभी पॉसिबल है। इसलिए सर्किल कह सकते हैं OR कन्ग्रुएंस हो जाएगा है कि नहीं।
क्योंकि आर आर डैश जब बराबर हो जाएगा तो दोनों कंप्लीटली क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर दम ढक लेगा, कवर कर लेगा, है कि नहीं, तभी पॉसिबल हो सकता है। इट एंड ओनली इफ दोनों का जो आकृति है आकृति तो दोनों वृत्त है, और दोनों का माप का मतलब है कि एक का रेडियस जितना रहेगा दूसरा का नहीं, आर वाई डैश दोनों से बराबर होगा तभी क्या होगा, समान साइज के तभी हो सकता है। चलिए, यानी इसमें क्या था स्टेटमेंट से ही क्या था, सिद्ध हुआ। नेक्स्ट कह रहा एक वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं। एक वृत्त में बराबर जीवाएं, एक वृत्त लिया, यहां पर कर देते हैं बच्चों ए बी, यहां पर कर देते हैं सी डी, है ना। कह रहा है केंद्र पर, तो केंद्र तो यहां है ओ, एक यहां से यहां ऐसे जोड़ दीजिए, एक यहां जोड़ दीजिए, एक यहां से यहां जोड़ दीजिए, एक यहां से यहां जोड़ दीजिए। कह रहा कि अगर ई थीटा कोण है तो ये भी क्या रहा होगा, थीटा रहा होगा। कोई दिक्कत, यानी देखिए दिया हुआ है COR एक वृत्त है जिसमें जीवा AB बराबर जीवा CD, है ना। जीवा किसके बराबर है, जीवा CD के बराबर है, दिया हुआ है। तो कह रहा है सिद्ध करें, सिद्ध करें कि एंगल AOB बराबर एंगल COD, यानी इस जीवा के द्वारा जो केंद्र पर बना हुआ कोण और ऊपर से जीवा केंद्र पर बना, दोनों कोण क्या है, बराबर है। चलिए प्रमाण, प्रमाण एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में, COD, ठीक है। क्या हो गया बच्चों, OA बराबर OC, OA बराबर OC, देखिए क्योंकि सारा चीज है ना R है, त्रिज्या है, ये सब क्या रहा होगा बच्चों, त्रिज्या। और AB और CD ये दोनों आपको क्या है, दिया हुआ है बराबर, OA बराबर OC तथा OB बराबर OD, प्रत्येक R के बराबर है। जबकि जबकि क्या है बच्चों, AB बराबर CD दिया हुआ है। AB किसके बराबर दिया हुआ है, CD के बराबर, क्योंकि दो बराबर जीवाएं था, इसलिए त्रिभुज AOB क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया त्रिभुज COD। किससे, तो एक त्रिभुज का तीनों भुजा,
दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है, संगत। एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के दोनों संगत भुजाएं के बराबर है, और यदि एक त्रिभुज का तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के बराबर होता है तो भुजा 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 सर्वांगसम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। त्रिभुज वाला पढ़ाएं, वो भी वीडियो आपको डाला हुआ है। बाय एस एस एस, क्लियर? कोई दिक्कत? अब जो है इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी प्रूव्ड हो गया। यानी कहने का मतलब सिद्ध हो गया, प्रूव्ड का मतलब सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। यानी क्या मिला बच्चों कि यदि एक वृत्त में दो जीवाएं क्या है समान है, एक वृत्त में दो गो जीवा क्या है समान है, तो वह वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाएगी। यही है ना सिद्ध करने के लिए। यदि एक वृत्त में दो गो जीवाएं क्या है बराबर है समान है, तो वृत्त के केंद्र पर समान कोण ही बनाएगी या बनाती है। चलिए नेक्स्ट, अब इसका विलोम जो अभी पढ़े उसका विलोम, प्रमेय 2 का विलोम। यदि एक वृत्त में दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, यदि एक वृत्त में दो जीवाएं हैं बच्चों और केंद्र पर बराबर कोण यानी समान कोण बनाती हैं, समान बोलो या बराबर बोलो, दोनों सेम ही शब्द है। तो चलिए ए बी सी डी है, मान लो कि ओ है केंद्र, कह रहा है दिया हुआ है दिया हुआ है वृत्त सी ओ आर में एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी इन है। यानी एक वृत्त है में दो जीवाएं, एक जीवा क्या है ए बी और दूसरा जीवा सी डी, और दोनों क्या है तो कह रहा है कि दोनों जीवाएं बराबर होगा। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, और जीवा बताए हैं कि यह एक रेखाखंड होता है जो वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को जोड़ता है। जीवा क्या होता है तो एक रेखाखंड होता है जो वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को क्या करता है जोड़ता है। क्लियर? अब जो है प्रमाण में चलिए, त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज सी ओ डी में क्या हो गया बच्चों? देखिए क्योंकि कह रहा कोण समान बनाया हुआ, इसका पहले ही से कोण बना हुआ था, यानी दो गो त्रिज्या रहा होगा, एगो जीवा रहा होगा, तभी तो कोण बनेगा ना। एक त्रिभुज आ रहा है तो ई आपका त्रिज्या का काम कर रहा है कि नहीं? त्रिज्या होता क्या है
तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पर जोड़ा गया रेखा, यानी केंद्र से परिधि तक जो एक रेखाखंड होता है वो क्या होता है? त्रिज्या होता है कि नहीं? अब चलिए, तो ओ ए बराबर हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी। क्योंकि प्रत्येक आर के बराबर है कि नहीं? सब आर बराबर आर हो गया। अब चलिए, एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ डी दिया हुआ है। बराबर है, देखो बराबर के जगह पर हम सिंबल दिए हैं, यूज किए हैं, बराबर के जगह पर सिंबल यूज किए हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी बाय किससे? तो देखिए, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, इसमें भी भुजा कोण भुजा, क्लियर? भुजा कोण भुजा। एस ए एस, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? इसलिए बोल सकते हैं, इसलिए क्या हो गया? इसलिए जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी होगा बाई सी पी सी टी। सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। कहीं से कोई दिक्कत? नेक्स्ट कह रहा है, यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो तो उनके संगत जीवाएं बराबर होती है। दो चाप, एक चाप एपी लेते हैं, संगत जीवाएं, जीवाएं के लिए वो रेखाखंड तो लेना ही होगा, क्योंकि जीवा होता क्या है? तो एक रेखाखंड होता है जो वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं, तो एक बिंदु कौन हो गया? ए, एक बिंदु कौन हो गया? बी, और एक और ले रहे हैं, एक सी, और क्या ले रहे हैं बाबू? डी। ठीक है, यहां से इसको जोड़ दे रहे हैं, यहां से इसको जोड़ दे रहे हैं, यहां से इसको जोड़ दे रहे हैं, एक यहां से इसको जोड़ दे रहे हैं। कोई दिक्कत? एक क्या ले रहे हैं? एक वृत्त और पार रहे हैं, है ना? तो ए भी, एक जो है इधर, यहां मान लो कि सी कर दिए, इधर क्या कर दिए? डी। देखो दो दो वृत्त इसमें लिए हैं, यानी एक सेमी सर्किल ले रहे हैं। तो सेमी सर्किल जब लेंगे, है कि नहीं, इस तरह से, तो अगर हम ऐसे नहीं,
तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। चलो अलग अलग कर ही के दिखा देते हैं। दिया हुआ है, दिया हुआ है COR एक वृत्त है जिसमें AB तथा CD दो लघु चाप हैं। जिसमें AB तथा CD दो लघु चाप है। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, एक लघु चाप लेंगे, एक डायमीटर लेकर के दिखाएंगे, सेमी सर्किल करके दिखाएंगे, और एक दीर्घ चाप लेकर के दिखाएंगे। तीन कंडीशन से सिद्ध करेंगे। हालांकि कोई एक कंडीशन से भी सिद्ध कर देते तो हो जाता, लेकिन तीन तीन कंडीशन लेकर के सिद्ध करेंगे कि यदि किसी वृत्त के दो चाप, तो यहां पर COR एक वृत्त है जिसमें AB तथा CD क्या है, दो लघु चाप हैं। सिद्ध करना है सिद्ध करना है जीवा AB बराबर जीवा क्या हो जाएगा, CD। ठीक है, यानी AB का जो लंबाई होगा और CD का लंबाई होगा, दोनों का होगा बाबू बराबर होगा। चलिए इसमें हम क्या चलते हैं, देखिए ER E भी R होगा, A भी R होगा, ये भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। प्रमाण त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में। ठीक है, OA बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, OA बराबर हो जाएगा, OA बराबर OC, OB बराबर OD, त्रिज्या R बराबर है, प्रत्येक सब क्या है, कोई दिक्कत, सब तो त्रिज्या ही है, सब R हो गया। या प्रत्येक R के बराबर है, ये भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, एंगल AOB जबकि AB है CD, दिया हुआ है कि नहीं। अरे यार ये दोनों सर्वांगसम हैं, और हम लोग जानते हैं दो आर्क दो चाप सर्वांगसम होते हैं यदि दोनों वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। फिर से सुनिए परिभाषा, एक वृत्त में यदि दो चाप
वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, चाप सर्वांगसम होंगे। दिया हुआ है। अतः ए बी सी डी थीटा, ठीक है, यानी मेजरमेंट ऑफ आर्क ए द्वारा दोनों का कोण सेम होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी प्रत्येक थीटा के बराबर, ठीक है। फिर से सुनिए, ये परिभाषा है, यदि दो गो एक वृत्त में दो चाप यदि सर्वांगसम है तो ये नियम है कि दोनों आर्क जो है ए आर्क और ए आर्क केंद्र पर और ए नियम है समान कोण बनाएंगे, यानी जो ई बनावेगा यहां थीटा तो ए भी बनावेगा थीटा, तो जब दोनों, तो हम लिख सकते हैं ना इसको एंगल ए ओ बी, उसी में तो ना, इसी आर्क के द्वारा इन्हें जीव आ रहा है, अरे इसी आर्क के द्वारा तो ए भी जीव आ रहा है और उस आर्क के द्वारा ए जीव आ रहा है, इसलिए त्रिभुज एबीसी कन्ग्रुएंस हो गया त्रिभुज सीओडी बाय किससे, साइड एंगल साइड, इसलिए हम कह सकते हैं ए बी बराबर सी डी बाई सी पी सी टी, सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत, सिद्ध हो गया। अब इसी में केस हम लेते हैं, एक माइनर आर्क हुआ, एक मेजर आर्क लेते हैं, है कि नहीं, मेजर आर्क दिखाते हैं। केस 2, जब ए बी तथा सी डी दीर्घ चाप है तो बी ए एवं डी सी लघु चाप होगा। उलट दिए, यदि एन से ऐसे छोटा तो उन्हें से कहा जाता बड़ा, देखिए फिगर में दिखा दे रहे हैं, फिर से फिगर दिखा दे रहे हैं। अगर यहां से ऐसे छोटा, यहाँ थीटा बनल था, यहाँ भी क्या था बाबू, थीटा, ये आर था तो ये भी आर था, ये भी आर था तो ये भी क्या था, आर था, ये न था फिगर। तो अगर यहां से ऐसे लेते हैं, ऐसे अगर यहां से यहाँ ए से बी लेते हैं छोटा, तो बी से ए आवेंगे तो बहुत बड़ा ना, बी से देखिए ई वाला हो जाएगा, ये देखिए ऐसे मोटा कर रहे हैं, तीन हो जाएगा। ए से बी, ए से बी, अगर ए से बी है छोटा तो बी से ए आवेंगे तो कहता बहुत बड़ा हो गया आर्क,
चाप देखिए बी से यहाँ ऐसे इतना बड़ा होगा, बी से तक, है कि नहीं। तो यहां पर ए बी को का लिए थे, ए बी, यानी ए बी लिए थे यहां से यहां, यानी ऊपर ऊपर लिए होंगे, तभी ना दीर्घ चाप है। ए बी और सी डी, सी डी कहां से लिए होंगे, इधर से लिए होंगे सी डी। तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, लघु चाप। अगर अगर बड़ा चाप ले रहे हैं, अगर इधर से छोटा तो इधर से चलेंगे तो बड़ा, अगर इधर से ले रहे हैं ऐसे ए बी बड़ा ऊपर से, तो नीचे से भी क्या हो जाएगा, छोटा, है कि नहीं, उलट देना है। तो यहां बी ए और डी सी लघु चाप होगा। तो इसका मेजरमेंट ऑफ एंगल जब लेंगे, अंश माप जब यदि इसका मान लेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा दोनों का, 360 डिग्री माइनस क्या होगा थीटा। इतना ही ना आएगा, इतना ही ना आएगा बाबू। अब देखिए बी ए और डी सी, बी ए और डी सी, तो इसको हम फिर ऐसे कर दो, सी डी ना, सी डी, एम ए बी है तो यहाँ पे कहा था डी सी, तो सी डी, तो ये दोनों किसका भी लगेगा, थीटा का, ई किस में आ जाएगा, थीटा। तो जब समान कोण बना रहा है तो यहां से भी हम लिख सकते थे, यहां से भी लिख सकते थे, यहां से भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। एगो 360 में थीटा तो एगो थीटा इन होगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, बी ए बराबर डी सी, या ए बी बराबर सी डी, प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत, समान कोण बनाता है तो उसकी जीवा का होता है बराबर। तीसरा केस इसी में दिखा देते हैं, केस तीसरा दिखा देते हैं, जब ए बी तथा सी डी दोनों अर्ध वृत्ताकार वृत्त होता है, तो क्या हो जाएगा देखिए, मान लीजिए एक ए बी ले लिया और एक सी डी ले लिया। तो जब ए बी जो होगा बाबू और सी डी, तो कहीं से लीजिए, तो ए बी जो है यहां पर जो कितना कोण बनाएगा, 180 डिग्री, है कि नहीं। तो सी डी दोनों तरफ से कहीं भी चलिए, ये भी कितना बनाएगा 180। जब ए बी, यानी यहां पर जो आर्क जो है, हम बार बार बोल रहे हैं कि दो, एक ही वृत्त में दो चाप सर्वांगसम होते हैं, कब, जब दोनों जो है वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाएं। तो यहां पर जो है एम ए बी आर्क ले लिए, एम मेजरमेंट ऑफ दोनों 180 डिग्री का कोण बनाता है कि नहीं। इसलिए
जीवा जो है ए बी बराबर जीवा सी डी होगा। कहीं से कोई दिक्कत होगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि इसमें जो है एक जीवा कौन काम किया, ए बी, और एक जीवा कौन काम कर रहा है, सी डी। देखिए एक जीवा कौन हो रहा है, ये आर्क के द्वारा इस पर कोण कितना बन रहा है, 180, और उधर से कहा है, इससे दोनों का हो गया जीवा क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी तीनों केस आपको दिखाए। अब चलिए, यदि किसी वृत्त की दो, ये देखिए जीवनी है, यहां पर जो है जीवाएं होगा, यहां पर जो होगा बच्चों जीवाएं। वाह, पीपीटी बनाने वाले है कि नहीं? टीचर तो दे देते हैं कि बाबू सेट करके रखो, पढ़ते नहीं है। यानी यदि किसी वृत्त के दो, यहां पर जीवनी नहीं जीवाएं होगा, जीवाएं समान हो तो उनके संगत चाप सर्वांगसम होंगे, उनके संगत चाप जो है सर्वांगसम होंगे, है कि नहीं? तो देखिए सबसे पहले एक वृत्त लेते हैं, है कि नहीं, लघु, एक वृत्त लिया एक ए बी, एक यहां ले लेते हैं सी डी, है ना। लघु एक बार ले रहे हैं तो छोटा आर्क तो ये है ही, छोटा आर्क नहीं है तीनों केस में, है ना, तीनों केस। तो एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, ये ओ हो गया, ये तो आर हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। और ई ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है ना। देखो यहां जीवनी नहीं जीवाएं होगा। आगे चलिए, दिया हुआ है, दिया हुआ है COR एक वृत्त है जिसमें जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, ठीक है, बराबर है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू? सिद्ध करना है कि चाप यानी ए बी कन्ग्रुएंस हो जाएगा सी डी। इसके पहले पढ़े कि दो सर्वांगसम थे, और सर्वांगसम का हम परिभाषा पढ़ेंगे कि एक वृत्त में यदि दो चाप सर्वांगसम है तो वो क्या करते हैं, केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, यही था। अब क्या समान कोण बना रहा होगा तभी ना, तो एक जीवा है, तो हम पढ़े तो हैं कि यदि एक वृत्त में दो जीवाएं समान है तो केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, पढ़े तो हैं। और यहां पर ए बी जो है, ए बी क्या है, माइनर आर्क है, इधर से ले रहे हैं, इधर से उल्टा चलेंगे तो क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। प्रमाण, प्रमाण ऐसे भी कर सकते हैं
क्योंकि जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, अतः वृत्त में समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। प्रमेय है, पढ़ा है, पढ़ लिए हैं। इसलिए ए ओ बी एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, सी ओ डी बराबर हो जाएगा, दोनों क्या ले लिए, थीटा। चाहे लिख दें प्रत्येक थीटा, ज्यादा बढ़िया, प्रत्येक थीटा के बराबर है। ठीक है, फिर से सुनिए। अभी जो दूसरा प्रमेय जो पढ़ा रहे थे कि एक वृत्त में यदि दो जीवाएं समान है तो केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, है कि नहीं। या पढ़ाए थे कि एक वृत्त में दो जीवाएं यदि समान है तो केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, ये भी पढ़ाए हैं। अब ई हो गया तो हम इसको तो लिख सकते हैं, अतः मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी सी डी, ऐसे तो लिख सकते हैं। और यदि दोनों क्या हो गया आपस में बराबर हो गया इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए भी कन्ग्रुएंस हो जाएगा, सी डी सिद्ध हो गया। दूसरा केस नंबर 2, दीर्घ चाप लेते हैं। जब ए बी एवं सी डी दोनों दीर्घ चाप है तो बी ए एवं डी सी लघु चाप होंगे। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, एम बी ए जो लेंगे, एम डी सी प्रत्येक 360 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। क्योंकि बराबर जीवा केंद्र पर है ना, वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण थीटा।
वृत्त में बराबर जीवाएं, केंद्र पर बराबर कोण हम लिए थीटा, अभी पहले दिखाए ना। अब जो है तो एम भी है 360 में थीटा हो गया, आता सोचिए। हाँ, ये भी कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर थीटा थीटा, क्योंकि इधर से ए से बी गए थे तो छोटा था, तो इधर से आए थे तो बड़ा हो गया था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ए बी ऐसे बड़ा लेके चले, इधर से चले ए बी बड़ा, तो बी ए क्या हो गया, छोटा होगा। अगर इधर से हम बड़ा लेके चले तो इधर से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो कितना एंगल बना, 360 माइनस थीटा आता है। एंगल क्या हो जाएगा, हम्म, हाँ, बी ए जो होगा ना, कन्ग्रुएंस हो जाएगा डीसी का, ठीक है। तो बी ए अगर आर्क जो है दोनों इधर से जितना साइज का उतना ही अगर इधर से हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए ए बी लिख सकते हैं, सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया। तीसरा केस क्या हो सकता है, जब ए बी एवं सी डी दोनों अर्ध वृत्ताकार बनाता हो, चाहे अर्धवृत्ताकार हो, तो क्या हो जाएगा, एम ए बी और एम सी डी प्रत्येक क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। हो जाएगा कि नहीं, जब 180 हो जाएगा और जब समान एंगल बनाते हैं, कोई भी दो आर्क एक वृत्त में यदि समान कोण एंगल बनाते हैं, तो दोनों क्या होता है, आर्क सर्वांगसम होते हैं, कंडीशन ही लिखा है। इसलिए हम इस हालात में भी क्या हो जाएंगे, कह देंगे कि सर्वांगसम हो गया, सिद्ध हो गया। सर्वांगसम वृत्त के परिभाषा से, देखो रीजन दे दिए बाबू, तीनों केस में बार बार बोल रहे हैं। एक वृत्त में यदि दो आर्क यानी चाप सर्वांगसम होते हैं, तो केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। और यहां पर क्या रहा होगा, अर्धवृत्ताकार रहा होगा बाबू, है कि नहीं। अगर इसमें हम दे रहे हैं इस तरह से कुछ भी, मान लो कि हम एक ऐसे ले रहे हैं, एक ऐसे ले रहे हैं, एक ए और बी, तो ई जो आर्क रहा होगा, ई आर्क, देखिए यहां से ई आर्क, तो यहां पर कितना कोण बनाया होगा, 180 डिग्री। या इधर से चलिए,
ये CD रहा होगा, तो ये भी कितना कोण बनाया होगा, 180 डिग्री। तो समान आर्क है ना, दो आर्क यदि किसी भी अपने केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, दोनों का होते हैं सर्वांगसम होते हैं। तो चूंकि अर्धवृत्ताकार रहा होगा तो दोनों कोण कितना 180 डिग्री 180 डिग्री के बराबर बनाया होगा, और जब 180 डिग्री के बराबर बनाएगा यानी दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। चलिए, इस तरह से बच्चों वृत्त का जो प्रमेय था स्टार्टिंग बहुत बढ़िया से आपको सिखाए और एक एक पॉइंट सिखाया, लेकिन सर्वांगसम करने के लिए आपको बहुत से देखे ट्रायंगल आए होंगे, तो त्रिभुज का सर्वांगसम कंडीशन शर्त जो है वो भी सिद्ध किया हुआ है किसमें, त्रिभुज वाला में। तो यदि बच्चे को अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो त्रिभुज वाला सर्वांगसम जो सिद्ध किए हुए हैं कंडीशन, उसको आप चैनल में देखिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को समझाते हुए लेक्चर जो है वीडियो बना रहा हूं। तो बच्चों आप लोग एक एक वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आप देखते जाते हैं तो जिस तरह से ऑफलाइन में लोग क्लास करते हैं उसी तरह से आपका क्लास यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।